एक युवा हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान हुआ। इमरान खान जी, जो भी सरकार चल रही है जेएमएम की, आपको क्या लगता है एक मुस्लिम युवा होने के नाते इस बार जब वोट आएंगे किसको वोट करेंगे आप और क्यों करेंगे? देखिए, ये सरकार जो है जिस वादे के साथ में सरकार 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार काम की है, वो अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। मुसलमान खास करके अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए जो वादा के तहत में काम किया था, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। मुसलमान के बीच में सिर्फ वोट बैंक के लिए लोग जाता है और चुनाव के टाइम में चुनावी मुद्दा है, इस लोग का कुछ नहीं रहता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके डराने का काम करता है और डरा करके वोट लेती है। वोट लेकर के 5 साल गायब रहते हैं। मुसलमान किस स्थिति में है, मुसलमान का आर्थिक स्थिति क्या है, उसका प्रेजेंट की स्थिति क्या है, इसको कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई समझने वाला नहीं होता। आज झारखंड का स्थिति देख लीजिए, अल्पसंख्यक आयोग का गठन तक नहीं किया सही से, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं किया। 5 साल चुनाव होते होते लास्ट टाइम में सबको लिपापोती करके और सारा योजना को लिपापोती करने का काम किया है। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे मुसलमान को आर्थिक लाभ पहुँचे। कह रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार ने तो वक्फ बोर्ड का भी दावा किया था, बहुत सारे दावे किए थे, तो उसमें से 5 साल में कोई भी दावा पूरा नहीं किया। देखिए ना, युवा के लिए देखिए अभी एग्जामिनेशन चल रहा है जिसमें बार बार पेपर लीक का मामला आ रहा है। कितने बच्चे लोग का उसमें मरने का कगार पे आ गया, कितनी का शिक्षा के अपना मेहनत करके, अपना पढ़ाई करके, टाइम निकाल करके शिक्षा के बीच में जाते हैं और अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। बहाली में कितने का दौड़ में अचानक से दौड़ करवाया और कितने का जान चलने का काम किया। ये ग्रामीण के साथ में, ये युवाओं के साथ में छलने का काम किया है, उसका जान माल के साथ में ये लोग खेलने का काम इस गठबंधन का सरकार ने किया है। तो आप ये बताइए, तो फिर विकल्प क्या बचता है मुस्लिम समाज के बीच कि किधर जाएगा झारखंड का मुस्लिम समाज? देखिए, मुस्लिम समाज अब जागरूक हो चुका है। जो मेरा काम करेगा, जो समाज का काम करेगा, जो मुस्लिम समाज को लेकर चलेगा, मुस्लिम समाज उसको वोट करेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो किसी अन्य दल की पार्टी हो। ये भाजपा की सरकार रही है झारखंड के अंदर, बाबूलाल मरांडी रहे हैं, चंपाई सोरेन रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार से, इनमें से काम किसने किया मुस्लिम समाज के लिए? और अभी केंद्र में भाजपा सरकार है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस बार परिवर्तन भी हो सकता है। देखिए, इससे पूर्व में भी भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में गवर्नमेंट में रहा, रघुवर दास की सरकार थी यहाँ पे, बहुत सही से मुस्लिम समाज के लिए काम हुआ है। देखिए, रांची में हज हाउस का इतना बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा हज हाउस रांची को देने का काम किया, ये भाजपा गवर्नमेंट देने का काम की। यही कांग्रेस का टाइम पे ये रांची में इस्लाम नगर को खदेड़ने का काम किया था, यही भारतीय जनता पार्टी उसको बसाने का काम किया। तो ये सब बदलाव है, बहुत सारे ऐसे है, ये योजना है जो डायरेक्ट योजना है जो महिलाओं के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा रहा था। जैसे 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था, उसको बंद करने का काम किया हेमंत सोरेन आया और बंद कर दिया। 5,000 रुपया किसान भत्ता मिलता था, जो केंद्र का गवर्नमेंट का योजना था, रघुवर दास का योजना था। जैसे हेमंत सोरेन की सरकार आई, उसको बंद करने का काम किया है। यहाँ मुसलमान को ठगने का काम किया है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी में जी मुस्लिम समाज तो वोट ही नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी को, और खासकर झारखंड का। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा को वोट मिलती है। आज यहाँ का स्थानीय विधायक समरी लाल है, उसको उसका बूथ का स्थिति निकाल कर देख लिया जाए तो उसको भी मुस्लिम समाज वोट करती है। लेकिन मानना नहीं मानना अपनी जगह है, लेकिन मुस्लिम समाज अब जागरूक हो चुकी है। आने वाला समय में भाजपा के साथ में है, भाजपा का कोऑपरेट करके इस बार चलने का काम करेगी। भाजपा के साथ ही चलेंगे जी, चलने। लेकिन ये सब जो अफवाहें हैं कि भाई मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ जाती हैं भाजपा सरकार में मुसलमानों को अनदेखा किया जाता है, वो तो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का काम करती है। देखिए, इससे पूर्व में भाजपा की सरकार था, ये हेमंत सोरेन आया था, बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम मौन मिलिशिंग में कानून बनाएंगे, मुसलमान हमको वोट देगा तो मौन मिलिशिंग में कानून बनाए। उसका 5 साल होने जा रहा है, अभी तक मौन मिलिशिंग में कोई कानून नहीं बना है। इसको देखने की ज़रूरत है। वो झूठा वादा करके सरकार में आई, सत्ता में आई और मुसलमान को ठगने का काम किया। इससे पूर्व में मौन मिलिशिंग का कानून हुआ तो उसमें 163 को मौन मिलिशिंग हुआ था झारखंड सरकार में, रघुवर दास की सरकार में। आज हेमंत सोरेन और कांग्रेस आरजेडी का जेएमएम गठबंधन की सरकार में 573 मौन लिंचिंग हुआ है, जिसमें किसी का मुआवजा तक देने का काम नहीं हुआ है। इससे पूर्व में मेन रोड में जब इस तरह का घटना हुआ था, मौन लिंचिंग घटना हुआ था, दंगा का रूप लेने का काम कर रहा था, उस समय रघुवर दास हेलमेट पहन करके मार्केट में उतरे और सारा मसला को दूर किया। लेकिन इस जेएमएम का सरकार में जब मेन रोड का घटना होता है तो उसमें कितने को गोली लगता है, कितने में कार्रवाई होता है, कितने का जेल जाने का काम किया है। लेकिन इस सरकार ने किसी को देखने का, किसी को समझने का काम नहीं किया है।
यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने का काम होता है, मुसलमान को यूज किया गया है और मुसलमान को सिर्फ वोट बैंकिंग का राजनीति बना कर रखा है कि तुम हमको वोट देना, तुम्हारा कोई योजना का काम हम नहीं करेंगे। भाजपा नहीं वोट बैंक आपको बनाती है। भाजपा सिर्फ काम का बात करती है, हम आपको काम देंगे। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं भेदभाव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहीं भेदभाव, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज से कितने मुस्लिम भी इलाज कर रहे हैं, हिंदू भी इलाज कर रहे हैं, दलित भी इलाज कर रहे हैं, आदिवासी भी इलाज कर रहे हैं। कहीं पे भेदभाव हुआ कि मुसलमान है इसको इलाज करने नहीं दिया जाएगा? ये सब सिर्फ डराने का काम है, राजनीतिक एजेंडा है जिसको मुसलमान लोग को अब समझ चुका है, समझने की बात है। और आने वाला समय में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट में मुस्लिम समाज काम करेगी और वोट भी करेगी। इसको देखने के समय परिवर्तन होगा। परिवर्तन निश्चित रूप से परिवर्तन। क्या नाम है? कय्यूम अंसारी। कय्यूम अंसारी। कय्यूम अंसारी। कय्यूम अंसारी। कय्यूम अंसारी जी, ये तो कह रहे हैं हम तो भाजपा को वोट देंगे और मुसलमानों का विकास भी भाजपा सरकार में ही होता है, मुस्लिम समाज का। आपको भी ऐसा लगता है क्या? तो हम लोग तो भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा को भी देते? भाजपा को देते हैं वोट। तो जेएमएम को कौन देगा फिर? जेएमएम को कोई भी कहीं भी दे सकता है, लेकिन जैसे मुसलमान समाज में अभी मान लीजिए 75% भाजपा को वोट दे रहा है। आइंदे अभी सरकार बना ना सोमरी लाल का, है नहीं, ऐसे थोड़ी बना। अभी मान लीजिए पानी टंकी बनाया है, का दिया है, खाली खड़ा करके छोड़ दिया है और ऐसे ही है, खुला है, कुछ नहीं। ये नाली के लिए बात किए थे, कुछ काम नहीं किया है। पूरा पानी भर जाता है, किसी का घर में भर जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। भाजपा काम करेगी, आएगी तो आप लोगों को? इंशाल्लाह करेगी काम। इतना भरोसा क्यों है भाजपा पे? कौन सा काम देख लिया भाजपा का? सब काम अच्छे है भाजपा का। मान लीजिए अभी गरीब महिला जो इमरान भाई बोले कि ये जो दिया है 5 लाख का थी, तो सब उसी का इलाज कर रहा है। जो कुछ बड़ा थी होता है तो उसी में इलाज करता है, सब उसी में इलाज करता है। कह रहे मना किया जाता है आप लोगों को तो भाजपा को वोट नहीं देना। कोई नहीं मना किया है, कौन मना करेगा? कोई नहीं। वो कोई जो ना समझ रहता है वो सब बोल देता है, वो सब कि ऐसा नहीं करना है। लेकिन वैसा जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है, समझता है, तो वो देता है, वो देता है वोट। आपका क्या नाम है? अजमेरी खातून। अजमेरी खातून। अजमेरी खातून जी, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। शादी हो गई है आपकी? हाँ। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल है। कहाँ तक पढ़ी हैं? मैट्रिक। मैट्रिक तक पढ़ी हैं। अच्छा, आपको ये सब समझ में आता होगा, सरकार वगैरह ये सब सुविधाएं, विकास, ये सब समझ में आता हो क्योंकि पढ़ी लिखी हैं आप। क्या लगता है आपको ये 5 साल जो हैं, अभी 1000 रुपये देने का वादा किया हेमंत सरकार ने, आप तक पहुँचे? हाँ। अच्छा, पहुँचे। तो विकास हुआ इन 5 सालों में आप लोगों का? बहुत चीज़ हुआ है, बहुत चीज़ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है बताइए? घर उर है या नाली उली है, और बहुत मतलब आधा काम होता है, आधा में अटक जाता है। आधा काम होता है, आधे में। महिलाओं के लिए क्या क्या हुआ है? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं, बस यही मैया योजना जो मिल रहा है, बस वही। कितने दिन से मिल रहा है? 2 मंथ। बस 2 मंथ। हाँ। यानी अब इलेक्शन आने वाले हैं तो 2 महीने पहले से आपको ये योजना मिलना शुरू हो गया। और कोई योजना दी इस सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने आपको? नहीं। और कोई योजना नहीं मिली? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, किसको वोट देंगे इस बार? जो मेरे लिए परफेक्ट करेगा हम उसी को ना वोट देंगे। क्या लगता है कौन परफेक्ट करेगा? भाजपा करेगी, कांग्रेस को? वो तो आगे देखेंगे हम। राशन मिल रहा है? हाँ, मेरा राशन कार्ड नहीं है, घर पे अलाव है, मिलता है। घर पे मिलता है? हाँ। तो आपको पता है मोदी जी दे रहे हैं राशन? पता तो है। तो आपको लगता है भाजपा की सरकार आनी चाहिए, विकास करेगी यहाँ? करेगी। आपका क्या नाम है? नहीं बोलेंगे। आप आइए, आप बोल रहे थे ना। आपका क्या नाम है? रुखसाना खातून। रुखसाना जी, आप बताइए क्या लग रहा है इन 5 सालों में मिला कुछ? मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा। हम लोग को घर नहीं मिला है, नाला उला रोड उतना सही से नहीं मिला है, और आधा भी राशन मिल रहा है। 5 लाख का कार्ड भी मिल गया है। कुछ मिला है, नहीं मिला है वो बात नहीं है। कुछ मिला है? हाँ, कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो आस्ते आस्ते मोदी जी दे देगा। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है, कहा कि दे रहा है ना अभी। खा रहे हैं उसी का राशन का, हम लोग अभी खा रहे हैं। तो भरोसा नहीं रहता तो कैसे खाते हैं? हेमंत सोरेन सरकार पे भरोसा नहीं है? तो अभी तक तो नहीं कुछ मिला है, वही 2000 मिला है। अच्छा, 2000 ही मिला है बस। हाँ बस। आप आइए भाई साहब, आगे क्या बोल रहे थे?
आप आइए। नहीं, आ रहा हूँ मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हटिए ज़रा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम। क्या जी। करते हैं मोहम्मद नसीम? मेरा चूड़ी का बिजनेस है। चूड़ी का बिजनेस है। दिखाइए भैया, इनकी चूड़ी दिखाइए। कितना चूड़ी बेच देते हैं एक दिन में? वही 1000-1200 रुपया बिकता है। 1000-1200 रुपये। बचत कितने की होती है? 200-300 रुपया बचता है। 200-300 रुपया। जी। तो आपका मोहम्मद नसीम नाम हुआ। मोहम्मद नसीम जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो 5 साल सरकार रही है, विकास वगैरह हुआ है जीएमएम की सरकार में? देखिए, जो भी सरकार आते हैं वो ऐसे ही लाभ देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मगर आने समय जब अपना सत्ता पर बैठते हैं उसके बाद कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं दिखा 5 सालों में? कुछ नहीं दिखता है। अरे कह रहे हैं वो तो हमने तो झारखंड का विकास कर दिया है, मैया सम्मान योजना दे दिया है, अब्बू आवास। यह सब योजना दिया है, नहीं दिया ऐसे बात नहीं, सबको दे रहा है। और हेमंत सोरेन का सरकार में एक ठो लाभ ये इधर मिला कि किसान क्रेडिट माफ़ हो जाए। ये तो लिखा है, अब क्या होता है नहीं होता है अब ये तो सरकार जान सकते हैं। इस बार क्या होगा? अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, परिवर्तन होगा क्या? अब देखिए, तो कैसे बता सकते हैं हम लोग परिवर्तन वोट तो देंगे ना आप किसको वोट दे रहे हैं? अब देखिए, किनको वोट दें, आने वाला समय में ना देंगे हम। जो हमको अच्छा लगेगा उसी को ना दे सकते हैं। ये भाई साहब तो बोल रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी यहाँ इस बार। चलिए, वो आएंगे तो देंगे हम लोग भी। आपको लगता है भाजपा की सरकार आएगी? उम्मीद तो लग रहा है। उम्मीद लग रहा है जी। अच्छा, जेएमएम ने आपको 5 सालों में मुस्लिम समाज के लिए खासकर कोई काम नहीं किया क्या? कोई काम नहीं किया मुस्लिम के लिए। कहाँ काम हो रहा है? अभी तो गरीब के लिए इतना मरण है कि मत कहिए। जहाँ भी बिजनेस के लिए, बिजनेस जैसा होता था वो बिजनेस नहीं हो रहा है। अब क्या परेशानी है? अब उधर लॉकडाउन का मार पड़ रहा है कि इधर क्या हो रहा है, उसी का हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी से भी हम लोग परेशान रहते हैं। अब खेती बाड़ी करते हैं उसमें भी मार खा जाते हैं। उसमें भी मार खा जाते हैं। इन साल करीब 50-60 हज़ार का मार खाए हैं हम लोग। अब वही हम लोग का खेती से सब कुछ होती है। तो आपका खेती भी है? जी जी। तो हेमंत सोरेन ने किसानों को कुछ नहीं दिया? कैसे नहीं मिला था, कुछ कुछ जो भरे थे ये सूखा घोषणा वाला, तो उसमें भी मिला। अब हम लोग पिछवा गए तो हम लोग तो गलती है, मेरे साथ ना गलती है, हम नहीं भरे तो नहीं मिला हमको। हम नहीं भरे तो नहीं मिला। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? देखिए, कोई भी सब अच्छे हैं, नहीं है ऐसे बात नहीं। सरकार में कोई किसी को हम कैसे गलत लगाएंगे कि सरकार गलत? वो भी बहुत काम दिखाए। क्या क्या काम? फ्री में चावल दिए, ये सब सारे चीज़ दिए। कुछ कुछ दिखे उसके साथ, मगर यही कुछ दिन वो लॉकडाउन लगा दिए। अब इसी में आदमी को परेशानी बढ़ गई है, गरीब को। अच्छा, आप जैसे अपनी स्कूटी लेके जाते हैं किसी गांव शहर में, आपको सुरक्षा है इस सरकार में? ऐसा तो नहीं है कोई आपका ये छीन वीन ले सामान? वैसा कोई बात नहीं है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। नहीं आया। आपका क्या नाम है? आलम अंसारी। आलम अंसारी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा क्या? देखिए, तो समय का बात है, आदमी का जिधर मन लगेगा उधर वोट देगा। नहीं, आपको किधर मन लग रहा है बताइए ना फिर भी। देखिए, हम लोग तो हमेशा से बीजेपी से ही जुड़ल हैं। बीजेपी से जुड़े हैं? जुड़े। नाम क्या बताया आपने? आलम अंसारी। आलम अंसारी बीजेपी से कैसे जुड़ गए? तो मेरा भाईजान थे जो मरहूम इलियास अंसारी, हाँ। उनका हम चचेरा भाई हैं, तो उनका मतलब रहबर में हम लोग थे। कहते हैं मुस्लिम समाज तो कभी वोट नहीं देता बीजेपी को। हैं? अब अंदर के बात कौन किसको देता है? वो हिंदू भी कौन देता है बीजेपी को? है? हिंदू तो देते हैं, बोल रहे हैं वो तो। सब नहीं देते हैं। हाँ। सब नहीं देते हैं। अच्छा, विकास किया भाजपा सरकार ने कभी? यहाँ भाजपा सरकार रही है झारखंड। पहले तो रघुवर सरकार था, वो भी तो कुछ काम नहीं किए। हम बस यही कहेंगे, कोई भी सरकार आए काम करे। हेमंत ने किया काम? सबसे पहले तो है बीजेपी का ही ना सरकार बना था सबसे पहले। है? बाबूलाल मरांडी थे, उस समय से भी तो मान लीजिए बुनियाद ही नहीं उठा तो ढांचा कहाँ से तैयार होगा? हेमंत सरकार ने काम किया? हाँ। वो तो वोट का समय में सब कुछ ना कुछ करते हैं। चुनाव जब आता है ना तो आदमी को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं, आदमी को लुभाने के लिए। जैसे अभी मैया सम्मान योजना कर रहे हैं, अब इनको भी सुन रहे हैं कि मतलब चुनाव के बाद हो सकता है कि ये बंद हो जाए। चुनाव के बाद बंद हो जाए? हाँ, ऐसा सुने हैं। यकीन नहीं है हेमंत सरकार पे? यकीन तो किसी पर नहीं है। कोई भी योजना आता है उसको आम पब्लिक तक पहुंचने में इतना प्रोसेस होता है ना कि आम आदमी उसमें नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी योजना आता है, जैसे अभी मान लीजिए कृषि ऋण माफ़ी योजना लगाया है। अब उसमें क्या क्या शर्त रखा है कि किनका मतलब 5 साल पुराना हो तब उसका माफ़ होगा, या फिर मतलब
एक घर में एक आदमी का है, मतलब पूरा खानदान में अगर एक आदमी लिया है तो उसी का माफ़ होगा। तो खानदान तो बहुत पहले से चल रहा है, तो उस खानदान में तो पूरा सेमट टोली जो हमारा बस्ती है वो एक ही को खानदान में है, तो इसका मतलब यहाँ एक आदमी का माफ़ होगा, एक आदमी का ऋण माफ़ होगा। हाँ, जब ऐसा बता रहा है तो क्या कि खतियान हम लोग का एक ही है, तो खतियाने के हिसाब से ना माफ़ करता है। तब देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है, परिवर्तन सही रहेगा या यही सरकार परिवर्तन तो हर जगह होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए परिवर्तन। कोई भी सरकार आवे, चेंजिंग होगा तब ना कुछ नया से वो काम करेगा, लेकिन बात है कि सब खाली वादा करते हैं, कोई कुछ करता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। कोई नहीं कह करता। रहे हैं मोदी की गारंटी तो पूरी होती है। गारंटी भी तो 14 साल से देख रहे हैं, 12 फ्री राशन दिया तो है, फ्री राशन तो दिया है, तो उसमें और क्या चाहिए अब आपको? फ्री राशन दिया है तो उसमें तो भी तो सुन रहे हैं कि अकेले नहीं दे रहा है, कुछ राज्य सरकार दे रहा है, कुछ केंद्र सरकार दे रहा है। उससे आपको क्या मतलब है? आपको तो मिल रहा है ना। मिल रहा है तो दोनों का तो भागीदारी, हम दोनों को नहीं नथी करेंगे, एक ही को तारीफ नहीं करेंगे, उसमें तो तारीफ दोनों का होगा। तारीफ दोनों का होगा। चलिए भैया और भी लोगों से बात करते हैं इधर। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ही नहीं। नाम नहीं है आप? हाँ, आपका क्या नाम है? हुस्न आरा। हुस्न आरा। हुस्न आरा आपका नाम है? क्या करती हैं आप? बताइए ना। कुछ नहीं, क्या करेंगे? खाना वाना बनाते हैं? हाँ। महंगाई लग रही है, तेल महंगा, गेहूं महंगा, सब चीज़ महंगा है। सब चीज महंगा है। अच्छा ये बताइए, 1000 रुपये मिल रहे हैं क्या? अभी तक तो हमको नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। फार्म नहीं भरा था आपने? फार्म भरे थे लेकिन नहीं आया। नहीं आया। और वो जो मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं मैंने 1000 रुपये दिए हैं। तुम सबको मिल रहा है, पर हम लोग भरे तो नहीं आया हम लोग का। नहीं आया? नहीं। तो फिर आपने दोबारा जांच नहीं करवाई कि क्यों नहीं आया मेरा 1000 रुपये? जांच तो नहीं करवाए हैं। अच्छा, वोट देंगे इस बार? देंगे। किसको? अब जहाँ सब देंगे वहीं देंगे हम। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए? मोदी को देना चाहिए, हेमंत सोरेन को देना चाहिए, किसको देना चाहिए? जहाँ सब देंगे वहीं देंगे हम। नहीं बताइए तो एक बार, आपका अपना क्या है? आप क्या चाहती हैं खुद? तो मोदियों को देंगे। मोदी को देंगे? हाँ। क्यों मोदी को क्यों देंगे? क्या अच्छा लगा मोदी में? हर चीज़ में अच्छाई है उनका। घर मिलेगा इसलिए, फिर राशन मिलता है, फिर हर चीज़ के सुविधा देते हैं, इसलिए हम लोग देंगे उसी को। मोदी ने ये सब दिया, राशन दिया, मकान दिया। हम लोग को मकान नहीं मिला है, आता है पर कट जाता है, हम लोग का मिलबे नहीं करता है। देख रहे हैं हम लोग का घर टूटा फूटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिया है। कोई नहीं दिया है। अच्छा, जैसे आप यहाँ गांव में जाती हैं या खेत वेत में जाते हैं आप लोग काम वगैरह करने, तो सुरक्षा है? सुरक्षा है। या दिक्कत रहती है कि भाई डर लगता है? नहीं, काहे डर लगेगा? हाँ, कमाई जाती तो डर लगता है। आपका क्या नाम है? बकरीदन खातून। बकरीदन खातून। बकरीदन खातून। हाँ। बकरीदन खातून जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे इस बार? मोदिये के देबो। घर देवी देखी तो घर कैसन दिशत है हमार, रहे चुअत रहे पानी आले, हिने छांदी ले हुने छांदी ले, छांदत रही ले, घर देवी कह के आसरा देखी ले, तो कहाँ देव है ना? मोदी आसरा देगा? हैं? मोदी आसरा देगा, इसलिए मोदी को वोट देंगे। आप जे देते से खे देबो, जे घर देवी से खे देबो। आपका क्या नाम है? गुलाबसा परवीन। गुलाबसा परवीन। गुलाबसा परवीन। थोड़ा खुल के बोलिए, डर क्यों रहे हैं आप लोग? नहीं, डर लग रहा है मुझे तो, ऐसा लग रहा है। गुलाबसा परवीन जी वोट देंगी इस बार? कैसे न देंगे? किसको दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? हाँ। आप मुस्लिम समाज से हैं, महिला हैं, फिर भी आप खुल के बोल रहे बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा क्या है बीजेपी में? बहुत कुछ है बीजेपी में, बताइए जरा। सब कुछ दे ही रहा है, तो कैसे न देंगे? उसी को देंगे। क्या क्या दिया बीजेपी ने आपको? 5 लाख का कार्ड दिया है, राशन उसन दे रहा है, फिर देखिए सब दिया है, तो इसीलिए उसी को देंगे। उसी को देंगे। और हेमंत सोरेन का क्या होगा फिर? क्या करेंगे तब? एक को चुनेंगे तो दूसरा को नहीं ना, एक ही को ना देंगे, दोनों में कैसे देंगे खिदाब? हेमंत ने कुछ नहीं दिया 5 साल में? कैसे न कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया, बहुत नहीं दिया, तो उसको कैसे कहेंगे? लेकिन आप वोट मोदी को देंगे? हाँ।
ये कब सोचा आपने मोदी को वोट देने के लिए? सोचे हैं कि उसी को देंगे काफी। अच्छा, और क्या दिखा मोदी में ऐसा कि आप चाहते हैं कि झारखंड में उनकी सरकार हो, मोदी की सरकार हो? कैसे बता दे। देखिए भैया, थोड़ा कम बोलते हैं लोग, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है।